अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों यहाँ पे हमेशा की तरह टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकलकर सामने आ रही है। नंबर 1 पे आपसे बात करेंगे कि आईसीसी ने ओडीआई चैंपियनशिप का आगाज कर दिया है। क्या है सुनेरियो, क्या है, मुकम्मल डिटेल में आप लोगों को बताएंगे कि ओडीआई चैंपियनशिप बेसिकली है क्या, इसका फाइनल कब होगा और क्या सिलसिला है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान का आखिरकार जो है वो जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिस मैचेस के बाद जो है अब फाइनल 20 लोगों का स्क्वाड आ चुका है, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और उसके अंदर 3 लोगों की टेस्ट में वापसी भी हुई है बड़े टाइम के बाद, वो कौन है वो आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद आप लोगों को बताएंगे नंबर 3 पर कि हारिस रऊफ जो है वो आजादी से फिर रहे हैं और इस वक्त क्या कर रहे हैं, कि उन्होंने बड़ा गलत काम कर दिया हारिस रऊफ ने, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान का जो कि वार्म अप मैच था उसका क्या बना, वो आप लोग से शेयर करेंगे। और नंबर 5 पे आप लोगों को बताएंगे इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच के ऊपर बात करेंगे। नंबर 6 पे आप लोगों को बताएंगे सीपीएल का जो है वो शेड्यूल भी आ चुका है फाइनली, और पाकिस्तान का एक प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो ट्रैवल भी कर चुका है, वो कौन है वो आप लोग साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ के बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने बॉलिंग मशीन को परचेज नहीं किया तो आप कभी भी एक अच्छे प्लेयर जिसे कहते हैं कि तमाम शॉट्स पे आपको जो है वो फोकियत हासिल नहीं हो सकती। अगर आपने नहीं खरीदी तो आप एबी डिविलियर्स जैसे बैट्समैन जो है ना, मतलब कि अपनी जो आप अपनी मर्जी के जो है बैट के जो छक्के मार रहे होते हैं वो आप नहीं मार सकते, क्योंकि अगर आपने एक ही लाइन में जो प्रैक्टिस करनी है ना, अगर आप वो सीखना चाहते हैं, जैसे एबी डिविलियर्स हो गए, धोनी हो गए, हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं, तो वो आपको बॉलिंग मशीन जो है उससे आपको अपनी वीकनेस जो है उस पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल जल्दी से परचेज कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और उनके चैनल को भी सपोर्ट किया करें, उनका भी कमेंट में कर दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं नंबर 1 खबर को, जो कि कल ही निकलकर सामने आई है। तो कल रात को दाऊद आईसीसी ने जो है बकायदा ओडीआई चैंपियनशिप का आगाज कर दिया है। तो ये क्या है ओडीआई चैंपियनशिप, इसके मैचेस किस तरीके से खेले जाएंगे और क्या सिलसिला पूरा बिल्कुल अली, इसका अगर नाम लें तो ओडीआई वर्ल्ड कप सुपर लीग इसका जो है वो नाम दिया गया है, ओडीआई वर्ल्ड कप सुपर लीग। और बकायदा तौर पर ये 30 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, जब 3 मैचेस की सीरीज खेलनी है इंग्लैंड ने आयरलैंड के साथ। उससे पहले बता दें कि इसके अंदर कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। 13 टीमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी, 12 तो जो है वो टेस्ट प्लेइंग नेशन हो जाएंगी, और जो 13वीं टीम है वो नीदरलैंड को मौका मिलेगा खेलने का। उसकी वजह यह है कि नीदरलैंड जो 2017 की जो साइकिल में जो ओडीआई लीग हुई थी वो नीदरलैंड ने जीती थी। जो आपको पता है वो इनकी आईसीसी की जो डिवीजन टाइप लीग्स जो इनकी होती हैं, वर्ल्ड लीग जो थी वो नीदरलैंड ने जीती थी, तो इसलिए नीदरलैंड को भी रखा गया। तो ये वो 13 टीमें हैं जो आपस में, जो आप कह सकते हैं आपस में मैचेस खेलेंगी। इनकी 8 सीरीज होंगी, इन 13 टीम्स की 8 सीरीज होंगी। इसमें से 4 हर टीम जो है वो होम सीरीज खेलेगी और 4 जो है वो अवे सीरीज खेलेगी। अब वो ये बोर्ड की मर्जी है, ये बोर्ड के ऊपर छोड़ दिया आईसीसी ने कि आप जैसे बायलैटरल सीरीज होता है, आप किसी के साथ भी जो है वो आप रख लें, अपनी 4 होम रख लें और 4 अवे रख लें। लेकिन इसकी शर्त यह है कि ये वाली सीरीज 5 मैचों की जो ओडीआई सीरीज होती है वो नहीं मानी जाएगी। ये 3 मैचों की जो ओडीआई सीरीज है ये सिर्फ वो मानी जाएगी। अब मजे की बात यह अली, अब सवाल ये उठता है कि इसके किस तरह से ये पॉइंट टेबल चलेगा और फायदा क्या होगा। तो सिंपल सा हिसाब है कि जो है वो पॉइंट्स टेबल बना जाएगा और उसके बाद हर मैच जीतने के आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर तो आपके मैच में बारिश हो जाती है या मैच किसी वजह से ड्रॉ हो जाता है या आप कह सकते हैं कि टाई हो गया ओडीआई मैच, तो सूरत में 5-5 पॉइंट्स जो है वो दोनों टीमों को मिल जाएंगे और इस तरह जो है पॉइंट्स टेबल बनता जाएगा। अब इन 13 टीमों में से जो 7 की टॉप टीम्स होंगी, यानी कि 8 टॉप टीम्स होंगी, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 होस्टिंग राइट्स भारत के पास है, तो भारत जो है वो इसमें इस तरह हासिल है, अगर भारत जो है वो 9वें नंबर पे भी आता है, 10वें नंबर पे भी आता है, वैसे तो आप क्या वो हमेशा टॉप 3 टॉप 4 में रहते हैं, लेकिन फर्ज करें अगर वो 9-10 में भी आते हैं फिर भी वो ऑलरेडी क्वालिफाई होंगे, क्योंकि ये रूल आईसीसी का जो होस्ट होता है वो ऑलरेडी क्वालिफाई हो जाता है। सही है। और ये सीरीजें जो है ये जो 4 होम है 4 अवे है, ये 2023 तक खेलनी है। बिल्कुल, उस वर्ल्ड कप से पहले जो इसको खत्म करनी है। हर टीम ने 8 सीरीज खेली है, 4 होम 4 अवे। अब आप बात करें अगर पाकिस्तान इंडिया के हवाले से अगर आप बात करें कि सवाल ये उठता है ना अली कि पाकिस्तान और भारत क्या इस सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप में तो हम नहीं हैं। तो इसका सीधा सा सवाल जवाब यह है कि पाकिस्तान और इंडिया का तो तभी हो भी सकता है, लेकिन अगर बोर्ड्स में 2023 तक जो है मामला अगर आपस में कोई कुछ मामला तय पाते हैं, सीरीज खेलते हैं, तो मामला तय पा सकते हैं। लेकिन जैसे अभी सिचुएशन चल रही है तो आप कुछ खास उम्मीदें नहीं लगा सकते, लेकिन हु नोस के आगे जाके कुछ हो भी है अच्छा। लेकिन फिलहाल जो है क्योंकि दोनों के दरमियान आपस जो है वो है नहीं, तो इसलिए क्रिकेट खेलते नहीं आपस में, तो बायलैटरल सीरीज ये होंगी 3-3 मैचों की। तो ये पाकिस्तान इंडिया का तो इसलिए आप कह सकते हैं कि मुश्किल है। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान जो है वो 8 डिफरेंट मुल्कों के अगेंस्ट जो है वो अपनी सीरीज खेलेगा।
अब मसला ये है कि बैड लक ये भी हो सकता है कि कोई टीम जो अब ये इसमें थोड़ा सा रहा है कि आईसीसी सही नहीं, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब पाकिस्तान चाहे तो हल्की टीमों के साथ भी खेल सकता है तो फायदा रहेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान की सीरीज सारी डिफिकल्ट हो जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, फिलहाल तो पाकिस्तान की जो अगली सीरीजें आ रही हैं ओडीआई वो तो साउथ अफ्रीका के साथ आ रही है, नहीं बताया भी है ना। हाँ नहीं वो हो रहे हैं, लेकिन अब आगे अभी तो चले वो एक ही सीरीज है ना, अब आगे जिम्बाब्वे के साथ है। आप आगे अगर आने वाली सीरीजों की बात करें तो उसमें ज्यादा जो है वो स्मूथनेस आएगी, क्योंकि फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान ने किस किस के साथ खेलना है, और आहिस्ता आहिस्ता जो बोर्ड अपना रिलीज करना शुरू हो जाएंगे आने वाले 2-3 मंथ में जो है वो पूरा जो इसका अनाउंस कर देंगे कि हमने ये 3-3 मैचों वाली जो सीरीज है ये किसके साथ खेलनी है। याद रखें जो 5 वाली सीरीज होंगी उनमें ये नहीं मिलाया जाएगा, सिर्फ जो 3-3 मैचों वाली सीरीज होंगी सिर्फ वो काउंट होंगी। तो अली आप कह सकते हैं कि सीरीज बहुत मजेदार होने वाली है। अच्छा अब बात सुन लें कि फॉर एग्जाम्पल पॉइंट टेबल बन गया 13 टीमों का, उनमें से 8 टीमें क्वालिफाई कर गई वर्ल्ड कप 2023 के लिए। सही है। अब जो कट ऑफ एक डेट दी जाएगी उस तक क्वालिफाई कर लिया। अब बाकी की जो टीम्स हैं बची 5 टीमें, अब इनका क्या होगा? क्या ये वर्ल्ड कप नहीं खेल सकेंगी? 2023 वर्ल्ड कप से ये टीमें बाहर हो जाएंगी? तो ऐसी बात नहीं है कि अगर पाकिस्तान की टीम अगर खुदा न खास्ता हमारी परफॉर्मेंस ऊंची नीची होती है और अगर हम 9वें नंबर पे भी आते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2023 भारत में नहीं खेलेगा, क्वालिफायर खेलेंगे। फिर हम बिल्कुल जो 5 टीमें होंगी और बाकी जो टीमें आएंगी जो क्वालिफाइंग के लिए आएंगी, अभी 2023 का आईसीसी बकायदा ऐलान करेगा तो उसमें जो भी 8 या 9 टीमें होंगी तो उनके साथ जो मिलके हैं ये खेलेंगे और 16 टीमें मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड कप 2023 खेलेंगी। 16 टीमें खेलेंगी वर्ल्ड कप 2023 में 16 टीमें होंगी। तो ये 5 टीमें जो बची भी होंगी, मतलब 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं टीम, ये और 15वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, ये मतलब कि 8 टीमें बन जाएंगी, ये आपस में क्वालिफाई और फिर 12 खेलेंगे ना। सॉरी, फिर इसके अलावा 4 या 5 टीमें, मुझे एग्जैक्ट अभी क्योंकि आईसीसी ने ऐलान नहीं किया है, फिर पता चलेगा कि इसके अलावा और कितनी टीम होंगी, 4 या 8 टीमें और आएंगी। तो फिर आपस में जो है इनके क्वालिफाइंग राउंड्स होंगे, तो फिर आप देखेंगे कितनी उसके बाद फिर जो है जो टीम्स क्वालिफाई कर जाएंगी वो डायरेक्ट जो है वो कर लेंगी। लेकिन अभी एग्जैक्ट वैसे मैंने कह दी कोई खबरें जो अभी तक मैं देख रहा था मीटिंग से निकल कर आ रही थी उसमें यह था कि 16 टीम्स होंगी, लेकिन अभी हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि अभी मेरे हिसाब में तो 10-12 होती है। नहीं वो खाली 2019 वाले वर्ल्ड कप में जो है वो 10 टीमें रखी गई थी। लेकिन अगर आप आगे देखें तो आप क्योंकि आईसीसी ने काफी कहा था, लोगों ने काफी क्रिटिसाइज भी किया था, तो आगे सुनने में आ रहा था कि आगे ज्यादा टीम्स भी रख सकते हैं। स्पॉन्सर को जो है वो इंटरेस्ट ही नहीं आता, दुबई और उसके मैचेस हो रहे होते हैं तो स्पॉन्सर इंटरेस्ट नहीं लेते। नहीं क्या पता ऐसा होना कि क्योंकि एसोसिएट्स ने बहुत एहतजाज किया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 12 टीम्स रख लें, ये भी हो सकता है ना। वही मैं कह रहा हूँ 12 हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं कि अब उसमें जैसे आप कह लें कि जैसे 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था, मतलब आप 4-4 कर लें या 7-7, 2011 में तो आपने 7-7 टीम्स रख ली थी। उससे पहले अगर आप बात करें 2007 का जो वर्ल्ड कप था, 6-7 का वर्ल्ड कप था, उसमें जो है वो 4 के पोल बना दिए थे। तो वो तो खैर अभी आईसीसी ने अनाउंस नहीं किया किस तरह करेगा, लेकिन जो बाकी की जो 5 टीमें होंगी उनको क्वालिफायर्स खेलना पड़ेगा और उसके बाद जो वर्ल्ड कप के मेन राउंड्स के लिए क्वालिफाइंग करेंगी। तो बहरहाल ये जो वर्ल्ड कप ओडीआई सुपर लीग है ये बहुत मजेदार होने वाली है और पाकिस्तान की जो 3-3 मैचों वाली सीरीज है जल्दी हम आपको उसके बारे में अपडेट देते जाएंगे, क्योंकि मजा जो है वो बहुत ज्यादा अभी तक की अपडेट यही है कि जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के साथ जो है पाकिस्तान की जो 2 इस ईयर आने वाले वक्त में जो हमें डिटेल से पता चलेंगी कि पाकिस्तान ने किस किस से खेला है, क्योंकि 3-4 साल का टाइम है, इनमें काफी सारी हमारी सीरीज जो होंगी। सही हो गया। अच्छा अब सेकंड नंबर पे जो खबर निकलकर सामने आ रही है हमारे पास, वो आ रही है जी पाकिस्तान का जो प्रैक्टिस मैच हुआ था, अब उसके अंदर से 20 लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है कि अब इन 20 में से जो है वो सिलेक्शन के लिए ये 20 अवेलेबल होंगे तीनों टेस्ट मैचेस के लिए। तो क्या नाम है दाऊद 20 लोगों का? बिल्कुल अली, जो है 20 लड़कों का ऐलान कर दिया गया है मिसबाहुल हक ने, और साथ जो बड़ी खबर है वो ये है कि वहाब रियाज स्क्वाड में आ गए, टेस्ट स्क्वाड में। इससे पहले वहाब ने कहा था कि मैं रिटायरमेंट नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं गैर मुइना मुद्दत के लिए जो है वो नहीं खेलूंगा। लेकिन फिर स्टेटमेंट जैसे वहाब ने दिया कि हाँ मैं आ रहा हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं, फिर इंग्लैंड जाके उन्होंने कहा कि मैं खेलना भी चाहता हूं, और अभी इस टाइम वो आप कह सकते हैं 20 स्क्वाड के अंदर है, यानी कि प्लेइंग 11 का वो बिल्कुल हिस्सा भी हो सकते हैं। ना सिर्फ वो आ गए वहाब रियाज, बल्कि 3 खिलाड़ी आए, यानी कि वहाब एक आ गया, सरफराज काफी टाइम बाद आए हैं और सुहेल खान आए हैं। चले सरफराज तो लंबे टाइम के बाद वापस आए। सरफराज उससे पहले भी थे, लेकिन अगर आप काफी अर्से से अब नहीं, और साथ सुहेल खान की जो एंट्री हुई है, जल्दी से आपको एक बार स्क्वाड बता देता हूं। लेकिन फखर ने बैटिंग बड़ी अच्छी कर रहे थे अली, बड़ी जब 90s की इन्होंने इनिंग खेली थी, बड़ा फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन उनको जो है वो जगह नहीं मिल सकी। कप्तानी करेंगे अजहर अली, वाइस कैप्टन है बाबर आजम, इसके बाद आबिद अली, असद शफीक, राणा साहब भी हैं, राणा फहीम अशरफ साहब, राणा जी, उसके बाद फवाद आलम, इमामुल हक, इमरान खान सीनियर, कोई खास परफॉर्मेंसेस थी नहीं, लेकिन वो भी जो है स्क्वाड में आ गए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो काशिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास, रिजवान, नसीम शाह एक्सप्रेस बॉलर पाकिस्तान के, सैफू हैं, फिर शादाब हैं, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, सोहेल खान, उस्मान खान शनवारी, वहाब रियाज और यासिर शाह टीम में शामिल हैं।
सही हो गया जी। ये 20 लोगों का जी फाइनल स्क्वाड है। आपका जिसके फेवरेट अंदर कौन से सा है play इन 11 20 में? ये दुनिया को पता है कि मेरा फेवरेट कौन सा, और आपका फेवरेट कौन सा ये भी दुनिया को पता है। मेरा सरफराज और आपका रिजवान है। नहीं, मैं सरफराज खान की बात नहीं कर रहा। देखा दिल, मैं वो खाली ये देखना चाह रहा था कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं ये देखना चाह रहा था कि बंदा जो है ना बोलते क्या है ये। मैं सुनने चाह रहा था कि यार ये बंदा क्या है यार कि जो है वो मेरा बाबर आजम फेवरेट है, या मैं सुनना चाह रहा था कि नसीम शाह का नाम मैं सुनना चाह रहा था, या शाहीन शाह अफरीदी का नाम सुनना चाह रहा था। लेकिन मुझे पता था कि इस बंदे ने जो है बात क्या करनी है। रिजवान का नाम मुझे पता, दुनिया को पता है कि आप चुटकुले मेरे साथ लगाते हैं, और जिस दिन मैंने आपके साथ चुटकुले लगाए ना उस दिन आपकी चीखें निकलेंगी। चुटकुलों की बात नहीं है, लेकिन मैं खाली ये सुनना चाह रहा था कि आपके फेवरेट जो है ना वो आप, मतलब मैं नाम देना सुनना चाह रहा था, और आपने जो बता दिया। ये तो क्या कर रहे हैं रिजवान वैसे बताएं? तो अभी अगर रिजवान क्या कर रहे हैं 5 अगस्त को सेंचुरी मारी ना जब रिजवान ने, तो पूरी दुनिया के सामने इधर जो 20-25 हजार लोग हैं उनके सामने जब आपको मैं घुमाऊंगा ना गोल गोल, फिर मजा आएगा। यानी कि आप सेंचुरी से कम में देख ही नहीं रहे? नहीं, 50 को तो आप मान ही इंशाल्लाह सेंचुरी पक्की। चले, और इन 3 मैच की सीरीज से अगर तीनों खेल गए तो फिर तो कोई रिकॉर्ड भी बन ही जाएगा। फिर तो 400 का लारा का जो मैंने ठीक है, देख लें फिर रिकॉर्ड टूटने वाला है। अली तो कह रहे हैं कि 400 का रिकॉर्ड टूटने वाला है। सर रिजवान। अच्छा जी, इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है तीसरे नंबर पर, वो आ रही है जी पाकिस्तान का जो प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा था, जिसके अंदर जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की नसीम शाह की परफॉर्मेंसेस निकल कर सामने आ रही थी। अब उसमें आज जो है वो बारिश हो गई है, जिसके बाद इस मैच को जो है वो ड्रॉ करार दे दिया। बिल्कुल अली, ग्रीन टीम और व्हाइट टीम का जो 4 आप कह सकते हैं डे का मैच था, वो जो है वो ड्रॉ करार दे दिया गया। आपको एक बार स्कोर कार्ड बता देता हूं कि दोनों टीम का स्कोर क्या क्या रहा है। टीम ग्रीन ने पहले बैटिंग की थी और बड़ी परफॉर्मेंस फ्लॉप रही थी। 113 पे 10 खिलाड़ी आउट हो गए थे, सारे हमारे मेन बैट्समैन थे, पूरी टीम लुढ़क गई थी। सोहेल खान ने 5 विकेट्स मारे थे। टीम व्हाइट की बात करें तो 198 पे जो है वो ऑल आउट हो गई थी। फवाद आलम ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए थे, और नसीम शाह ने 4 विकेट चटकाए थे 53 रन देके। सही है। फिर दोबारा जब ग्रीन टीम बैटिंग करने आई तो 133 रन बना लिए थे उन्होंने, और उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे, और सोहेल खान ने 1 विकेट ली थी। और जो है उसके बाद जो है बारिश हो गई, और बारिश ऐसी हुई है कि बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। शान मसूद ने 49 रन बनाए। लेकिन अली जो इस प्रैक्टिस मैच जो निकल कर आया है वो एक नसीम शाह ने पहले मैच में भी 6 विकेट्स लिए थे 113 रन देके। आज जो ये वाला मैच था जो अभी खत्म हुआ है आज, उसमें भी जो है उन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं। तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का इस टाइम जो रियल जो थ्रेड बना हुआ है इंग्लैंड के लिए, और ना सिर्फ ये विकेट्स ले रहे हैं, एक होता है खाली विकेट्स ले लेना, और एक होता है कि आप ओपोनेंट टीम पे फियर डालना। और ये इन्होंने हमारे मेन बैट्समैनों पे आबिद अली, इमामुल हक को इंजर्ड कर दिया, फवाद आलम को इंजर्ड कर दिया। इनको खेलना मुश्किल हो रहा है। सुनने में तो ये आ रहा है नेट्स में कोई अब इनको खेलना पसंद नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि यार हम पहले फारिग हो जाए, मैच में खेलने का चांस ही ना मिले। इतने खतरनाक बॉलर बने हुए हैं। तो मैं तो अली बहुत एक्साइटेड हूं कि जो इंग्लैंड के साथ ये जो बॉलर डालेंगे ना, बेन स्टोक्स वर्सेस अगर ये होता है ना नसीम शाह, और जब रूट को बॉल डाल रहे होंगे तो मतलब अन्नी का मजा आ जाएगा। बटलर खड़े होंगे इनके सामने, नसीम शाह के सामने, और नसीम शाह 148 की जो है ना वो जो कहते हैं कि मार दाने वाली बॉल होती है, मार बस खत्म करने वाली बॉल्स, वो देखने को मिलेंगी। मजा आने वाला है। सही मजा आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सर रिजवान को देख के बहुत मजे आएंगे। आप वो तो जैसे ग्लव्स लेकर आएंगे ना उतर रहे होंगे तो आपको तो मजे आएंगे। किधर से मतलब एक हम टॉपिक कहां पे चल रहे हैं? आप क्या चाहते हैं शो के अंदर झगड़ा हो जाए? यार नहीं यार बी सीरियस यार। चलें ठीक है, मैच्योर यार। व्हाट इज दिस यार? नहीं बात ये नहीं, आप अच्छा खुद बताइए, जब शो खत्म होता है मैं जब भी बैठा तो आप सर रिजवान की बातें नहीं करते? देखें क्या कर क्या रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ आप मुझे बताएं। आप सर रिजवान की बातें नहीं करते? आप शो करें। चले ठीक है, रात हो रही है तो आगे जो शो लेके जाते हैं। बहरहाल मैच जो है वो बारिश की वजह से जो है वो ड्रॉ हो गया, वरना जो है टीम ग्रीन की हालत जो है बहुत खराब जा रही थी। सही हो गया जी। अच्छा, इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो एक अजीब ही खबर निकलकर सामने आ रही है। एक लड़का जो कि हारिस रऊफ से मिला इस्लामाबाद के अंदर F6 में, अगर मैंने उसकी तस्वीर चलाई है तो आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे होंगे कि वो बेचारा हारिस रऊफ से मिला इस्लामाबाद में, उसने सेल्फी ली और फिर वो घर गया, उसने जाके रिसर्च किया कि ये स्क्वाड में सिलेक्ट क्यों नहीं हुए जो कि पाकिस्तान का इंग्लैंड पहुंचा हुआ है। तो उस बेचारे को पता चला कि इसको तो कोरोना पॉजिटिव आया हुआ हारिस रऊफ को। बिल्कुल अली, F6 की मार्केट में मिले हैं ये। इन्होंने अपने फेसबुक पे जो है वो अपनी पोस्ट डाली थी, मोहम्मद शाहाब गौरीन का नाम है, और उसके बाद से ये बेचारे अपना सर पकड़कर जो है वो बैठे हुए हैं, क्योंकि ये बड़े परेशान हुए हैं। F6 की मार्केट में इन्होंने सेल्फी ली, और जब इन्होंने पता चला इन्हें घर जाके सर्च किया कि हारिस रऊफ क्यों नहीं गए, तो वो पता चला कि भाई इनका बार बार जो है वो पॉजिटिव आ रहा था, कोविड-19 का पॉजिटिव आ रहा था, इस वजह से नहीं गए थे। लेकिन अली बड़े अफसोस की बात है हारिस रऊफ की कि वो घर में नहीं ठहर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो स्टे करें। मतलब देखें वही बात है ना, अब लॉकडाउन मुल्क में क्यों चल रहा है? अभी सुनने में आ रहा था अभी भी कि लॉकडाउन चल रहा है, फिर वो ताजिर कह रहे हैं हम नहीं कर रहे, वो अब यही सिस्टम चल रहा है, बंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ईद की छुट्टियां नहीं दी हैं इस बार गवर्नमेंट ने, हम इतना वो भी बड़ा अफसोस हो रहा था कि यार टोटल 2 छुट्टियां दी हैं। तो भाई ये सब क्यों चल रहा है कि लोग जो है वो घूमने फिरने ना जाएं? ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ताकि लोग घर में बैठे। और एक बंदा जिसको कोविड पॉजिटिव आया हुआ है
वो अगर फिर रहे हारिस रऊफ की बॉलिंग की तो हम बहुत तारीफें करते हैं और बड़ा उनको हमेशा हमने आवाज दिया और अभी भी हम कह रहे हैं कि प्लेइंग 11 में उनको हिस्सा होना चाहिए हर हाल में। हर उनकी तारीफें हजार हैं, लेकिन ये जो हारिस रऊफ ने जो एक इंसानियत का जो इन्होंने किया है, जो ऐसा ह्यूमन हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये तो उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी और बड़े ही अफसोस हुआ कि भाई आप इंग्लैंड नहीं गए, आपने टेस्ट मैच खेलना था इंग्लैंड में, आप इसलिए नहीं गए कि आपका पॉजिटिव आया हुआ था कोविड-19 और आप इस्लामाबाद की मार्केट में फैंस के साथ मिल रहे हैं। बेचारे फैंस को तो अल्लाह ही हाफिज, हम तो खाली दुआ कर सकते हैं कि यार वो थोड़ा सा डिस्टेंस उन्होंने रखा हुआ हो और उनकी बचत हो गई हो। डिस्टेंस नहीं रखा और मजे की बात है दोनों मास्क उतार के सेल्फी लिए दोनों ने। नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना कि वापस में जो उनके होते हैं ना थोड़े से वो जर्सी होते हैं, मैं कह रहा हूं वो पास ना हुए। वो नहीं, वो जब फोन नहीं आप करते कि नन्हे कतरे कैसे, नन्हे कतरे जो है ना बस वो पास ना हुए हो। अगर वो पास हो गए तो बेचारा वो बच्चा जब अपने घर गया होगा तो उसने अपने घर वालों से मिला होगा, तो खूब जो है ना जिस तरह हम कह रहे थे कि केसेस नीचे आ रहे हैं तो खूब जो है वो केसेस जो है वो फैलना शुरू हो जाएंगे। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद दाऊद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो सीपीएल के हवाले से आ रही है कि सीपीएल का जो है वो शेड्यूल का भी बता दिया गया कि आईपीएल से पहले सीपीएल हो रहा है और जो हमारे सुहेल तनवीर साहब हैं वो भी निकल चुके हैं ट्रैवलिंग के लिए। बिल्कुल अली, अगर आप बात की जाए तो 18 अगस्त से 10 सितंबर तक जो है वो सीपीएल खेला जाएगा कैरेबियन में पहली आप कह सकते हैं कि लीग स्टार्ट हो रही है और उसके लिए सुहेल तनवीर जो पाकिस्तान से निकल गए। उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी जो है वो डिफिकल्ट फ्लाइट है, क्योंकि कहते हैं कि पहले मैं यहां से दुबई जाऊंगा, फिर दुबई से मैं यूके जाऊंगा, फिर यूके से जो है वो मैं आगे कैरेबियन के लिए जो है वो सफर करूंगा, तो बहुत ही लंबा उनकी ट्रैवलिंग है और मुश्किल सफर में। और अली बात यह है ना कि सुहेल तनवीर को कैरेबियन में उनकी बहुत मार्केट है, क्योंकि उनकी कैरेबियन में परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है। कैरेबियन सीपीएल की बात कर लें, कैरेबियन प्रीमियर लीग में सुहेल तनवीर की बैटिंग बॉलिंग दोनों ही वो शानदार है। बैटिंग में भी छक्के मारते हैं, बॉलिंग उनकी अनप्लेबल हो जाती है, रिकॉर्ड्स भी बड़े उनके नाम है वहां पर, तो उनकी जो है वो बहुत वहां पर मांग और हमेशा सबसे पहले जो है वो उनको बड़े हाई कॉन्ट्रैक्ट में जो खरीद लिया जाता है। और दाऊद ये होगा भी उसके साथ होगा, ये तो मेरा ख्याल है तमाम जो ऑडियंस है इसमें नहीं सारी तो नहीं होगी, लेकिन ये सुनने में आ रहा लास्ट टाइम ये जो कोरोना के दौरान लीग हुई है वहां पे वो तो ऑडियंस के साथ हुई है, उसमें भी उन्होंने एसओपीज फॉलो किए थे, थोड़े लोगों को रखा गया था। तो इस बार भी जो है जैसे अपने इंग्लैंड ने अपने डोमेस्टिक में वो एक्सपेरिमेंट किया था कि हर मतलब एक रो जो नेक्स्ट वाली रो होगी उसको खाली छोड़ देंगे और एक या दो जो सीट्स हैं वो खाली छोड़ के एक बंदे को बिठाएंगे। इस तरह करके जो कैरेबियन लीग में जो क्राउड भी होगा, तो उसके बाद क्योंकि आईपीएल भी स्टार्ट हो रहा है तो अब मतलब आप कह सकते हैं कि सारा जो क्रिकेट जो स्टार्ट हो रहा है। लेकिन खुशखबरी यही है कि सोहेल तनवीर रवाना हो रहे हैं और अब सीपीएल जो है वो पहली लीग जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो, हाँ कौन सी रह गई है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। हाँ, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की भाईजान सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। फाइनली इंग्लैंड ने कोविड-19 के बाद पहली सीरीज जो है वो जीत ली है। बड़ा शानदार किस्म का वेस्ट इंडीज ने खेला था पहला टेस्ट, लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज जो है वो कुछ भी नहीं कर पाया। अगले दो टेस्ट में बाकायदा तौर पर जो है इंग्लैंड ने इनको हरा दिया, बिल्कुल 269 से रन से हरा दिया। बिल्कुल वेस्ट इंडीज की हम कह सकते हैं कि लास्ट दो टेस्ट थे उनमें कप्तानी बहुत मतलब कि बिलो द मार्क रही है, बहुत खराब, लेकिन स्कोर कार्ड बताती है। लेकिन उससे पहले हमारे शो की तरफ से जो है वो मैनी कांग्रेचुलेशन स्ट्रूड द ब्रॉड, बिल्कुल 500 विकेट चढ़ाए हैं और दुनिया के 7वें बॉलर बन चुके हैं। और आप कह सकते हैं कि ऐसे पहले बॉलर बने हैं जिन्होंने सबसे यंगेस्ट बॉलर है अली जिन्होंने बनाए हैं कि 500 विकेट हासिल करने वाले, क्योंकि 2007 में इनका डेब्यू हुआ था। अगर आप बाकी बॉलर्स लेना तो उन्होंने बहुत पहले डेब्यू किए थे, सारे लेजेंड्स इस लाइन में, शेन वॉर्न, मुरलीधरन, मतलब सब एक से बढ़ के एक लेजेंड्स हैं। जिमी एंडरसन ऑलरेडी 500 विकेट्स मार चुके हैं, 589 उनके नाम विकेट्स हैं और एक ही बैट्समैन को दोनों ने आउट करके जो है वो अपनी 500 विकेट्स ली थी, जिमी एंडरसन और स्टूअर्ट ब्रॉड। लेकिन अब अगर आप बात करें स्टूअर्ट ब्रॉड की तो 500 विकेट्स लिए हैं। आज भी दूसरी इनिंग में उन्होंने 4 विकेट्स चटकाए। क्रिस वोक्स ने जो 5 विकेट्स चटकाए और याद रखें क्रिस वोक्स पाकिस्तान टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा उनको विकेट्स देते हैं और आज भी क्रिस वोक्स ने 5 ली और इंग्लैंड ने सीरीज 2-1 से जीत लिया। जल्दी से आपको एक बार स्कोर कार्ड बता देता हूं। पहली इनिंग में जो है वो 269 रन बनाए थे इंग्लैंड ने, वेस्ट इंडीज 197 पर ऑल आउट हो गई थी। फिर बैटिंग की इंग्लैंड ने 226 रन बनाए, सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए और 2 आउट खिलाड़ी पर डिक्लेयर कर दिया जॉय रूट ने। दोबारा वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आई तो वही मतलब नाकिस बैटिंग, 129 पे भी आप कहें कि मतलब 1.5 सेशन उन्होंने मुश्किल से खेला होगा और उसके बाद जो है लंच के फौरन बाद जो है वो आउट हो गए। इस तरह जो है बहुत ही बड़े मार्जिन से 269 रन से जो है वो शिकस्त हासिल करनी पड़ी है। और अब इंग्लैंड जो है वो अपना हाई मोराल अली पाकिस्तान के साथ लेके उतरेगी। उनका मोराल बहुत हाई होगा, क्योंकि जाहिर है जब इस तरह उन्होंने इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज को जिस तरह हराया है और मतलब कि बिल्कुल आखिरी टेस्ट में तो उन्होंने बिल्कुल चारों खाने चित उनको कर दिए थे। हम सारे जाहिर है छोटी टीम को सपोर्ट करते हैं, हम तो वेस्ट इंडीज को सपोर्ट कर रहे थे कि वो जीत जाता, लेकिन जाहिर है जब आपकी परफॉर्मेंसेस ठीक ना हो, आपकी कप्तानी ठीक ना हो और जब स्टूअर्ट ब्रॉड जिस फॉर्म में हो तो बिल्कुल
कह सकते हैं कुछ भी नहीं होगा। स्टूट ब्रॉड को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया, वेल डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच। सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, यूनिक फैक्ट्स को भी करें जी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, क्रिकेट रिकॉर्ड्स पे है वो चैनल। और दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे दाऊद मौजूद है। बिल्कुल, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। और मशीन लेना मत भूलिएगा। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।